ठाकुर वीरेंद्र प्रताप सिंह चंदरपुर गांव के सबसे काबिल वकील हैं। वो बड़े ही इज्जतदार और गिने चुने रईसों में से एक हैं। गरीबों की मदद के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। गांव के किसी भी व्यक्ति या परिवार को कोई समस्या आती है तो वो सबसे पहले वीरेंद्र प्रताप सिंह के पास सहायता के लिए आते हैं। उनके परिवार में पत्नी श्यामा और मां गायत्री देवी शामिल है। हवेली में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है। नौकर चाकर हमेशा आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहते हैं। इस भरे पूरे परिवार में आज उत्सव मनाया जा रहा है। सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन किया जा रहा है। गरीबों को भोजन कराया जा रहा है एवं दान दिया जा रहा है। इस आयोजन के पीछे का कारण है इस घर की बहू श्यामा, जो शादी के 4 साल बाद मां बनने वाली है। काफी मन्नतों के बाद ये खुशखबरी आई है। गायत्री देवी दोनों हाथों से गरीबों को दान दे रही हैं। श्यामा भी लोगों के खाने पीने का पूरा ख्याल रख रही है। हवेली में आने वाले सभी लोग उसे बधाइयां दे रहे हैं एवं मां बच्चे की कुशलता की दुआएं मांग रहे हैं। गायत्री देवी अपनी बहू को समझाती है कि वो ज्यादा भाग दौड़ ना करे, पर श्यामा कहाँ सुनने वाली है। वो तो जैसे मां बनने की खुशी में दीवानी सी हो गई है। रात होते होते सारा कार्यक्रम पूरा हो जाता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। नौकर सामान बटोरने लगते हैं। वीरेंद्र अपने कमरे में बैठे श्यामा से बातें कर रहे हैं। वो कहते हैं, सब कुछ अच्छे से हो गया है ना? हाँ, ईश्वर की असीम कृपा है हम पर, श्यामा कहती है। वीरेंद्र और श्यामा बैठे अपने होने वाले बच्चे के सपने बुन रहे हैं। वीरेंद्र श्यामा से पूछते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, बेटा या बेटी? मेरी हर इच्छा तो आपसे जुड़ी है, श्यामा कहती है। जो आपकी इच्छा वो मेरी इच्छा। वीरेंद्र कहते हैं, मुझे तो तुम्हारी जैसी प्यारी सी बेटी चाहिए, जिसकी मुस्कान से ये घर खिल उठे। श्यामा कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ, एक प्यारी सी गुड़िया जैसी बेटी। दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तभी अचानक श्यामा के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। वीरेंद्र घबरा जाते हैं। वो माँ गायत्री देवी को बुलाकर लाते हैं। माँ कहती है, मैंने पहले ही कहा था पूजा में इतनी भाग दौड़ मत करो, पर इसने नहीं माना। अब देर मत करो और जल्द से जल्द इसे हॉस्पिटल ले जाओ। श्यामा का दर्द बढ़ता ही जाता है। वीरेंद्र जल्दी से गाड़ी निकालकर श्यामा को हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते श्यामा मूर्छित सी हो जाती है। डॉक्टर फौरन उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाते हैं। बाहर वीरेंद्र और गायत्री देवी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। काफी देर बाद जब डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं तो वीरेंद्र घबरा कर डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर कैसी है श्यामा, सब ठीक तो है ना? डॉक्टर बड़े अफसोस के साथ कहता है कि हम बच्चे को नहीं बचा पाए और कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जिसके कारण श्यामा अब कभी मां नहीं बन पाएगी। ये सुनकर वीरेंद्र सन्न रह जाते हैं। बच्चे के खोने का सदमा श्यामा के लिए बहुत गहरा साबित होता है। वो बिल्कुल मूर्त सी बन जाती है। हवेली आने के बाद भी वो चुपचाप कमरे में पड़ी रहती है। न कुछ खाती पीती है, न किसी से बात करती है। बस एक टक से दीवार पर टंगे बच्चे की तस्वीर को निहारती रहती है। वीरेंद्र और गायत्री देवी हर तरह से समझाने की कोशिश करते हैं, पर उस पर कोई असर नहीं होता। वीरेंद्र को चिंता होती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो श्यामा कैसे जी पाएगी। एक रात जब वीरेंद्र और श्यामा सो रहे होते हैं तो श्यामा को एहसास होता है जैसे कोई बच्चा रो रहा है। वो चौंक कर उठ जाती है और इतने दिनों बाद पहली बार उसके मुंह से 2 शब्द निकलते हैं, मेरा बच्चा। वीरेंद्र इसे उसका सपना या वहम समझकर उसे वापस सुला देता है, पर श्यामा सो नहीं पाती है। बच्चे के लिए उसकी तड़प को वीरेंद्र अच्छी तरह समझता है, पर उसे पता है
कि बच्चे की आवाज नहीं आ रही है, यह केवल श्यामा का भ्रम है। भोर होने को है। अचानक श्यामा चौंक कर अपने बिस्तर से उठती है। वीरेंद्र उसे रोकने की कोशिश करते हैं, पर वो मेरा बच्चा कहती हुई बाहर की तरफ भागती है। वीरेंद्र भी उसके पीछे जाता है। देखते हैं सचमुच दरवाजे की चौखट पर एक नवजात बच्ची पड़ी रो रही है। श्यामा झपट कर उसे उठा लेती है और अंदर ले जाती है। वीरेंद्र सभी नौकरों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जाकर पता करो कि ये बच्ची किसकी है। सारे नौकर बाहर जाकर पूछताछ करते हैं, पर उन्हें कुछ पता नहीं चलता है। वीरेंद्र थाने से दारोगा को बुलाते हैं एवं उन्हें बच्ची के परिवार वालों के बारे में पता लगाने को कहते हैं। वीरेंद्र उधेड़-बुन में है कि इस अनजान बच्ची का क्या करें, पर श्यामा उसे अपनी गोद में लेकर फूली नहीं समा रही है। वो बच्ची को प्यार से पुचकारती है। बच्ची रोना बंद कर देती है। गायत्री देवी वीरेंद्र से कहती है, न जाने किस कुल खानदान की बच्ची है, इसे इस घर में रखना ठीक नहीं। लेकिन श्यामा उसे अपने से अलग करने को तैयार नहीं है। वो उसे प्यार से दूध पिलाती है एवं स्वयं भी खाना खाती है। श्यामा को इतने दिनों बाद मन से खाना खाते देखकर वीरेंद्र को काफी संतोष होता है। वो अपनी माँ को समझाता है कि बच्ची के आने से श्यामा अच्छा महसूस कर रही है। कुछ दिन रुक जाते हैं। जब श्यामा की तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए तो बच्ची को अनाथालय में भेज देंगे। कई महीने बीत जाते हैं, पर श्यामा और बच्ची का प्यार कम नहीं होता है। वो उसका नाम रानी रखती है। गायत्री देवी के कहने पर वीरेंद्र कई बार कोशिश करते हैं कि रानी को अनाथालय भेज दिया जाए, पर श्यामा हमेशा उसे ऐसा न करने पर मजबूर कर देती है। अब तो वीरेंद्र को भी रानी पर ममता आने लगी है, पर गायत्री देवी वो तो रानी को बिल्कुल पसंद नहीं करती है। एक सुबह हवेली के गेट पर एक दुखियारी दस्तक देती है। वो कहती है उसका नाम रुक्मिणी है। इस साल आए बाढ़ में उसके माता पिता समेत पूरा परिवार डूब गया। वो बड़ी दुखियारी है। इस दुनिया में कोई नहीं है उसका। अगर यहाँ कोई काम मिल जाता तो जीने का सहारा मिल जाता। श्यामा को उस पर तरस आ जाता है। वो उसे घर में सफाई का काम करने के लिए रख लेती है। उधर जेल की कोठरी में कृष्णा लेटा है। पास की दीवार पर उसने अपने हाथों से किसी लड़की की तस्वीर बना रखी है। वो हर वक्त उस तस्वीर को निहारता रहता है, जैसे उससे बेइंतहा प्यार करता हो। वो हमेशा खामोश रहता है, न किसी से बात करता है, न किसी चीज में कोई दिलचस्पी लेता है। जेल के उसके साथी अक्सर उससे उसकी कहानी पूछते हैं, पर वो खामोश ही रहता है। इधर रुक्मिणी अब नन्ही सी बच्ची रानी को देखकर फूली नहीं समाती है। हर वक्त वो किसी न किसी बहाने श्यामा से बच्ची को अपनी गोद में लेकर खिलाने लगती है। हमेशा उसे प्यार से निहारती रहती है। श्यामा को ये अजीब लगता है। वो रुक्मिणी से पूछती है कि क्या बात है जो तुम इस बच्ची के लिए इतना लालायित रहती हो। इस पर रुक्मिणी कहती है, मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। मेरा कोई अपना बच्चा नहीं है ना, इसीलिए जब भी रानी को देखती हूँ मुझे इस पर बहुत प्यार आता है। इतने दिन बीत जाने के बाद भी जब रानी से छुटकारा नहीं मिलता है तो गायत्री देवी जिद पे अड़ जाती है कि अब रानी को अनाथाश्रम भेजना ही पड़ेगा। जिस बच्ची के खानदान का कोई पता नहीं, उसे अब एक दिन भी वो इस घर में रखना नहीं चाहती। इससे आगे की कहानी जानने के लिए देखिए पराई बिटिया पार्ट 2।